सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात यहाँ मैंने तुम्हें सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। हे पार्थ, अब निष्काम भाव से यानी बुद्धि योग से कैसे कर्म किया जाता है वह बताने जा रहा हूँ। बुद्धि योग से युक्त होने से पार्थ कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। भगवान ने यहाँ पर जो तू पद का प्रयोग किया है, यह पिछले प्रकरण से संबंध विच्छेद करते हुए पिछले प्रकरण में उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया था। अब योग का वर्णन कर रहे हैं, बुद्धि योग का। सांख्य योग का अर्थ होता है विश्लेषण करना। ये संख्या के ऊपर आधारित है, सांख्य संख्या से है, विश्लेषण से है। कपिल मुनि के द्वारा प्रदत्त यह दर्शन है। कपिल मुनि भी दो हुए हैं जो लोकप्रिय हैं। एक तो जो देवहूति जिनकी माता थी, वे भगवान कपिल अवतार, और एक दूसरे हुए हैं जो सांख्य योग में जिन्होंने तत्वों की संख्या वगैरह बताई है। तो यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण ने जो भगवान कपिल हुए हैं जिनकी माता देव होती थी, उन कपिल के जो सांख्य हैं जिसमें विश्लेषण किया जाता है आत्मा और शरीर का और तत्वों का, पदार्थों का, उस विश्लेषण को ही यहाँ पर सांख्य कहा गया है और वह दर्शन है। तो आत्मा के विषय में जो अभी वर्णन पीछे भगवान कराए हैं, जिसमें देह और देही का जो अंतर है वो स्पष्ट समझाए हैं। और जब देह और देही का अंतर समझ में व्यक्ति को आ जाता है तो देह के प्रति उतना उसका देहाभिमान नहीं रह जाता है, और इसके कारण जो है वो देखता है कि सारे जीव, सारे तत्व जो है अंततः तो आत्म तत्व ही है। तो इस तरह से उनमें समता का भाव आ जाता है, तो वह समत्व की स्थिति आ जाती है। और यही समता भाव बुद्धि योग से भी आता है। बुद्धि योग से कैसे आएगा ये भगवान अभी आगे बताएंगे। कर्म योग से भी हम समता हासिल कर सकते हैं। निष्काम भाव से भगवान के लिए ही कर्म करना, भगवान ने जो आदेश दिए हैं, जो विधान बताए हैं, उसके अनुसार ही कर्म करना जो है वो बुद्धि योग होगा। तो निष्काम भाव से कैसे कर्म करेंगे यह भगवान आगे बताएंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक तुमको जो बताया गया था वह सांख्य योग था, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बताने जा रहा हूँ, वह तुम सुनो। और यह बुद्धि योग से युक्त हो जाने के बाद हे पार्थ, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। वही समत्व स्थिति, वही समता जो है बुद्धि योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। योग का अर्थ जो है मिलन होता है। किस तरह से ये सारे तत्व जो हैं
मिले ही हुए हैं। यही योग की पराकाष्ठा होती है, समझ जाना। किस तरह से इनके संबंध कैसे, अंतर्निहित संबंध कैसे हैं पदार्थ के, चेतना के, सभी जीवों के, आत्मा के, परमात्मा के, इन सब के साथ जो है अंतर्निहित संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे में प्रकट हैं और कैसे एक दूसरे में अप्रकट हैं, इसको समझ लेना, यही योग है। तो यहाँ परमात्मा प्रकृति का वर्णन जो है वो किया है। इसके बाद जो है यह बुद्धि योग जो है, यही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है गीता की, जिसमें भगवान बतलाते हैं कि मनुष्य कर्म करके, व्यवहारिक अर्थ में कर्म करके, जहाँ है जैसा भी है वह निष्काम कर्म करके, निस्वार्थ भाव से सबके लिए कल्याण की कामना से काम करते हुए करके वह इसको पा सकता है। जो कर्तव्य कर्म है उसको करना आवश्यक है। अगर उसे नहीं करते हैं तो फिर जो है हम इसी मोह और राग द्वेष में फंस जाते हैं। और जो अकर्तव्य है उसको भी नहीं करना चाहिए, और यदि हम उसे करते हैं तो फिर हम राग द्वेष में फंस जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट बताया है। और यहाँ समबुद्धि, किस तरह से समबुद्धि का स्वरूप क्या है, कर्मयोग क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी महिमा क्या है, तो उसके विषय में भगवान आगे बताएंगे। उसी को भगवान कह रहे हैं कि अब तुम मुझसे वो सब सुनो। अर्जुन तो युद्ध करने को ही खराब मान रहा था और उसको में ही वो उसको पाप लगता था राग द्वेष के कारण ही। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो तुम राग द्वेष से ग्रसित हो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है यह। और युद्ध तुम अपने लिए नहीं करोगे, अपने राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं करोगे, बल्कि युद्ध तुम करोगे धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए, और राग द्वेष से मुक्त होकर के और सभी को प्रभु पर समर्पित करके करोगे। यह कर्म योग होगा और यह समबुद्धि रख करके करोगे, बिना ईर्ष्या द्वेष के तुम करोगे। तो यह जो है कर्मयोग होगा। कर्मयोग के विषय में और भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा है। तो योगी हैं वे तो है लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रहम अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, लोक संग्रह के लिए यानी विश्व के कल्याण के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है, वह कर्मयोग होता है। तो अब तक जो वर्णन किया जा रहा था ये तो पूर्व मीमांसा का था, एक तरह से धर्म शास्त्र था। अब आगे जो है ये मोक्ष शास्त्र होगा। मोक्ष शास्त्र यानी निर्वाण किस तरह से पाया जा सकता है, कैसे व्यवहार में उसको समत्व में लाया जा सकता है। आत्मा और शरीर का तो अर्थ जो है वो तो बुद्धि विवेक से समझा जा रहा है, लेकिन उसको व्यवहार में भी तो लाना है। अगर व्यवहार में नहीं लाए तो फिर वो समझ एक तरह से नासमझ ही हो जाती है। तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वही हमारे फिलॉसफी का टेस्ट होता है। सांख्य दर्शन तो फिलॉसफी हो गई, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वह कर्मयोग है। तो भगवान यहाँ पर उसको वो बतलाते हैं कि कैसे कर्मयोग के द्वारा तुम उसको उस स्थिति को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर भगवान ने विश्लेषण किया था आत्मा परमात्मा का और शरीर देह देही का विश्लेषण किया था, और अब इसके बाद भगवान उसको बताएंगे किस तरह से तुम कर्म करके मुक्त हो सकते हो, बुद्धि योग से मुक्त हो सकते हो। तो ये जो हमारी बुद्धि है, विवेक है, इसमें आप तर्क कीजिए। कहीं पर अंधविश्वास की बात नहीं है, मान्यता की बात नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मान लो मान लो। मानने की बात तो सिर्फ वे करते हैं जो अंधविश्वासी हैं और अंधविश्वास की ओर ले चलना चाहते हैं समाज को, जो समाज का शोषण करना चाहते हैं। मानने की बात नहीं है। बुद्धि योग जो है वो बुद्धि विवेक से उसको परखने की बात है, और परखने के बाद तर्क करने के बाद उसको कैसे व्यवहार में लाया जाए, और इस तरह से व्यवहार में लाया जाए कि उसमें हमारी कामना ना हो,
निस्वार्थ भाव ना हो, निष्पक्ष भाव ना हो, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो, सत्य पर आधारित हो, तो इस तरह के जो कर्म होंगे वही निष्काम कर्म कहलाएंगे। तो भगवान आगे उसे बताएंगे निष्काम कर्म के विषय में, परंतु ये बता रहे हैं कि इन सब को करने के बाद ही बुद्धि में समता आती है, और जब यह बुद्धि में समता आती है तो उसके माध्यम से फिर जो कर्म होगा वो बुद्धि योग कहलाएगा, निष्काम कर्म योग कहलाएगा। यही यहाँ पर भगवान का संदेश है। कर्म योग में हानि और लाभ इन दोनों से ऊपर उठ करके देखा जाता है। हार और जीत से ऊपर उठ करके देखा जाता है। तो विस्तार से भगवान आगे बताएंगे। यहाँ पर तो भगवान ने बस इतना ही हल्का सा संदेश दिया है कि जिस तरह से सांख्य योग में हम लोग समता की स्थिति पाए थे, उसी तरह से हम लोग बुद्धि योग में भी पाएंगे, और इससे जो है कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी। तो कर्म बंधन से मुक्ति के लिए अब जो है बुद्धि योग की वे शुरुआत करेंगे।